आज हम ईवी मोटर्स की पूरी कार्यप्रणाली को समझेंगे। हम बैटरी प्रबंधन प्रणाली BMS के बारे में जानेंगे। BMS बैटरी के प्रदर्शन को अनुकूलित और सुरक्षित करता है। हम SOC चार्ज की स्थिति के बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे। SOC बैटरी में शेष ऊर्जा को इंगित करता है। हम SOH स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। ईवी में मोटर्स का मुख्य कार्य वाहन को चलाना है। मोटर बैटरी से ऊर्जा लेकर उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह यांत्रिक ऊर्जा पहियों को घुमाती है, जिससे वाहन आगे बढ़ता है। ईवी मोटर्स आमतौर पर AC इंडक्शन या परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स होती हैं। इन मोटर्स को उनकी दक्षता और शक्ति घनत्व के लिए चुना जाता है। मोटर का आकार और प्रकार वाहन के प्रदर्शन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आमतौर पर ईवी में 2 प्रकार की मोटरों का उपयोग किया जाता है। इनमें से एक प्रकार हब मोटर है, दूसरा प्रकार इंडक्शन मोटर है। ये दोनों मोटरें ईवी के प्रदर्शन और दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हब मोटर एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर है। यह सीधे व्हील में एकीकृत होती है। इससे ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता कम हो जाती है। यह डिजाइन कॉम्पैक्ट और कुशल होता है। हब मोटर्स का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में व्यापक रूप से किया जाता है। इंडक्शन मोटर एक केंद्रीय मोटर है। यह एक्सल को चलाता है। यह मोटर औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इंडक्शन मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह ऊर्जा रूपांतरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। हब मोटरें सरल डिजाइन वाली होती हैं। ये मोटरें कॉम्पैक्ट आकार की होती हैं, जिससे इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है। हब मोटर में ट्रांसमिशन लॉस नहीं होता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। ट्रांसमिशन लॉस न होने से मोटर की दक्षता बढ़ जाती है। सरल डिजाइन और दक्षता के कारण हब मोटरें उपयोगी होती हैं। इंडक्शन मोटरें उच्च दक्षता वाली होती हैं। ये मोटरें व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं। उच्च दक्षता और व्यापक उपयोगिता इंडक्शन मोटरों को लोकप्रिय बनाती है। ये मोटरें औद्योगिक और घरेलू उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक मिनी हब मोटर का मॉडल दिखाया जा रहा है। यह मॉडल हब मोटर की संरचना और कार्यप्रणाली को दर्शाता है। एक छोटी इंडक्शन मोटर का मॉडल भी दिखाया जा रहा है। यह मॉडल इंडक्शन मोटर के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। दोनों मॉडल मोटरों के प्रकारों और उनके अनुप्रयोगों को स्पष्ट करते हैं। टॉर्क एक घूर्णी बल है जो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घुमाता है। जब किसी वस्तु पर टॉर्क लगाया जाता है तो वह कोणीय त्वरण का अनुभव करती है। कोणीय त्वरण का अर्थ है कि वस्तु की घूर्णी गति समय के साथ बदलती है। यह घूर्णी गति ही है जो वस्तु को गतिमान करती है। हब मोटर में मोटर वाइंडिंग पहिए के अंदर स्थित होती है। यह डिजाइन मोटर को सीधे पहिए में एकीकृत करने की अनुमति देता है। इसके परिणाम स्वरूप एक कॉम्पैक्ट और कुशल ड्राइव सिस्टम बनता है। मोटर वाइंडिंग के पहिए के अंदर होने से वजन का बेहतर वितरण होता है। यह व्यवस्था ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता को भी समाप्त कर देती है। हब मोटर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों और बाइक में किया जाता है। हब मोटर सीधे पहिए को टॉर्क प्रदान करती है। यह प्रत्यक्ष टॉर्क ट्रांसमिशन गियरबॉक्स की आवश्यकता को समाप्त करता है। गियरबॉक्स के बिना हब मोटर सिस्टम सरल और अधिक कुशल है। यह डिजाइन मोटर को सीधे पहिए में एकीकृत करने की अनुमति देता है। परिणाम एक कॉम्पैक्ट और प्रतिक्रियाशील ड्राइवट्रेन है। हब मोटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक सरल प्रक्रिया है। यह ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजता है। इससे वाहन की दक्षता बढ़ती है। ब्रेकिंग सिस्टम का रखरखाव कम होता है। यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। हब मोटर में यह सुविधा आसानी से उपलब्ध है। हब मोटरें शांत होती हैं, जिससे वे शोर संवेदनशील वातावरण के लिए उपयुक्त होती हैं। इन मोटरों को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। हब मोटरें सीधे पहियों को शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता कम हो जाती है।
यह प्रत्यक्ष ड्राइव सिस्टम दक्षता बढ़ाता है और ऊर्जा हानि को कम करता है। हब मोटरों का कॉम्पैक्ट डिजाइन उन्हें विभिन्न प्रकार के वाहनों में एकीकृत करने की अनुमति देता है। कम रखरखाव और शांत संचालन हब मोटरों को शहरी परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। एक छोटी हब मोटर का रोटेशन प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। मोटर के घूमने से यह प्रदर्शित होता है कि यह कैसे काम करता है। यह प्रदर्शन मोटर के छोटे आकार पर जोर देता है। हब मोटर का उपयोग विभिन्न छोटे वाहनों में किया जा सकता है। टॉर्क व्हील में प्रवाह को दिखाने के लिए तीरों का उपयोग करें। पहला तीर इंजन से टॉर्क के प्रवाह को दर्शाता है। दूसरा तीर ट्रांसमिशन की ओर टॉर्क के प्रवाह को दर्शाता है। तीसरा तीर ड्राइव शाफ्ट की ओर टॉर्क के प्रवाह को दर्शाता है। चौथा तीर पहियों की ओर टॉर्क के प्रवाह को दर्शाता है। प्रत्येक तीर टॉर्क के प्रवाह की दिशा और परिमाण को इंगित करता है। इंडक्शन मोटर 3 फेज एसी सप्लाई पर काम करती है। यह 3 फेज एक्स सप्लाई एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मोटर के रोटर को घुमाता है। इस प्रकार इंडक्शन मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इंडक्शन मोटर एक विद्युत मोटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। इस मोटर में रोटर में करंट इंड्यूस होता है। यह इंड्यूस हुआ करंट रोटर के कंडक्टरों में उत्पन्न होता है। रोटर करंट उत्पन्न होने के बाद यह एक मैकेनिकल टॉर्क बनाता है। यह मैकेनिकल टॉर्क रोटर को घुमाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार इंडक्शन मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इंडक्शन मोटर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। इस मोटर में रोटर को घुमाने के लिए किसी बाहरी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ईवी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक इन्वर्टर डीसी से एसी की आवश्यकता होती है ताकि बैटरी की डीसी पावर को मोटर के लिए एसी पावर में बदला जा सके। यह इंडक्शन मोटर को कुशलता पूर्वक चलाने और वाहन को गति देने में मदद करता है। इंडक्शन मोटर की गति को वीएफडी इन्वर्टर के माध्यम से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। वीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर को दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी को बदलकर गति को समायोजित करता है। यह विधि गति को सटीक रूप से नियंत्रित करने में मदद करती है और ऊर्जा दक्षता में सुधार करती है। इन्वर्टर भी इसी तरह काम करते हैं। डीसी पावर को एसी पावर में बदलकर मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। यह प्रदर्शन एक एलईडी लोड के साथ एक मिनी इंडक्शन मोटर का उपयोग करता है। इंडक्शन मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एलईडी लोड मोटर के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करता है। यह सेटअप इंडक्शन मोटर के बुनियादी संचालन को दर्शाता है। एसी पावर एक प्रत्यावर्ती धारा है जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है। रोटेशन उत्पन्न करने के लिए एसी पावर को एक मोटर में उपयोग किया जाता है। मोटर में एसी पावर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र मोटर के रोटर पर बल लगाता है। यह बल रोटर को घुमाता है जिससे रोटेशन होता है। एसी पावर की आवृत्ति रोटेशन की गति को निर्धारित करती है। हब मोटर पहिए में स्थित होती है। इंडक्शन मोटर केंद्रीय स्थान पर स्थित होती है। यह दोनों मोटरों के बीच एक मुख्य संरचनात्मक अंतर है। हब मोटर का डिजाइन पहिए के भीतर एकीकृत होता है। इंडक्शन मोटर का डिजाइन केंद्रीय रूप से स्थित होता है। यह स्थान उनकी कार्यक्षमता और अनुप्रयोगों को प्रभावित करता है। हब मोटर में कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इंडक्शन मोटर में मध्यम रखरखाव की आवश्यकता होती है। हब मोटर की तुलना में इंडक्शन मोटर में अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। रखरखाव की आवश्यकता मोटरों के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। मोटर के प्रकार का चुनाव रखरखाव की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। हब मोटर में टॉर्क मॉडरेट होता है। इंडक्शन मोटर में टॉर्क हाई होता है। यह टॉर्क आउटपुट में दोनों मोटरों के बीच मुख्य अंतर है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्तता टॉर्क विशेषताओं पर निर्भर करती है।
हब मोटरें अच्छी दक्षता प्रदान करती हैं। इंडक्शन मोटरें उत्कृष्ट दक्षता प्रदान करती हैं। दक्षता मोटर प्रकारों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। हब मोटरें सरल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। इंडक्शन मोटरें उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए बेहतर हैं। हब मोटर में रीजनरेशन आसान होता है। इंडक्शन मोटर में रीजनरेशन मॉडरेट होता है। यह रीजनरेशन क्षमताओं में एक मुख्य अंतर है। हब मोटरें ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में अधिक कुशल हैं। इंडक्शन मोटरें कम कुशल हैं, लेकिन फिर भी कुछ रीजनरेशन प्रदान करती हैं। बीएमएस बैटरी पैक के स्वास्थ्य की निगरानी करता है। यह वोल्टेज, करंट और तापमान जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को मापता है। बीएमएस ओवरचार्ज, ओवर डिस्चार्ज और ओवरहीटिंग से बचाता है। यह बैटरी के प्रदर्शन और जीवन काल को अनुकूलित करता है। बीएमएस वोल्टेज को मापता है। बीएमएस करंट को भी मापता है। बीएमएस तापमान को मापता है। बीएमएस के माप बैटरी के प्रदर्शन को अनुकूलित करते हैं। बीएमएस के माप सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बीएमएस बैटरी प्रबंधन प्रणाली बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। यह बैटरी को अत्यधिक डिस्चार्ज होने से भी रोकता है। ओवरचार्जिंग बैटरी के जीवन को कम कर सकती है और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है। अत्यधिक डिस्चार्ज भी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी क्षमता को कम कर सकता है। बीएमएस इन दोनों स्थितियों से बचाव करके बैटरी के प्रदर्शन और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बीएमएस बैटरी प्रबंधन प्रणाली एसओसी चार्ज की स्थिति और एसओएच स्वास्थ्य की स्थिति को संप्रेषित करता है। यह जानकारी डिस्प्ले यूनिट को भेजी जाती है। यह जानकारी कंट्रोलर को भी भेजी जाती है। डिस्प्ले यूनिट और कंट्रोलर दोनों ही इस डेटा का उपयोग बैटरी के प्रदर्शन को प्रबंधित करने के लिए करते हैं। यह संचार बैटरी के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है। एक छोटा बैटरी पैक प्रदर्शित किया जा रहा है। बैटरी पैक एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन दिखाता है। एक डिस्प्ले स्क्रीन बैटरी पैक पर एकीकृत है। स्क्रीन वर्तमान चार्ज की स्थिति 100% दिखाती है। 100% बैटरी में शेष ऊर्जा की मात्रा को इंगित करता है। ओवर वोल्टेज की स्थिति में अलार्म प्रदर्शित किया जाएगा। यह अलार्म वोल्टेज के सुरक्षित स्तर से ऊपर जाने पर सक्रिय होगा। अलार्म का उद्देश्य संभावित क्षति से उपकरणों की रक्षा करना है। यह उपयोगकर्ता को वोल्टेज की समस्या के बारे में सूचित करता है। तत्काल कार्रवाई करके उपकरणों को बचाया जा सकता है। अलार्म सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। एसओसी 100 का मतलब है स्टेट ऑफ चार्ज। यह बैटरी में मौजूद करंट एनर्जी और फुल एनर्जी का अनुपात है। एसओसी को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। एसओएच 100 का मतलब है स्टेट ऑफ हेल्थ, जो बैटरी के स्वास्थ्य को दर्शाता है। एसओसी 100 बैटरी की चार्ज की स्थिति को दर्शाता है। यह 1% के रूप में व्यक्त किया जाता है। एसओसी 0% खाली से 100% पूरी तरह से चार्ज तक होता है। यह बैटरी प्रबंधन प्रणाली बीएमएस का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। एसओएच बैटरी हेल्थ को दर्शाता है। यह मापता है कि नई बैटरी की तुलना में कितनी क्षमता बची है। एसओएच प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उच्च एसओएच इंगित करता है कि बैटरी स्वस्थ है। ईवी रेंज और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेंज का मतलब है कि एक ईवी कितनी दूरी तक चल सकती है। सुरक्षा का मतलब है कि ईवी कितनी सुरक्षित है। एक अच्छी ईवी रेंज और सुरक्षा दोनों प्रदान करती है। रेंज और सुरक्षा ईवी खरीदते समय महत्वपूर्ण विचार है। ईवी रेंज और सुरक्षा को बढ़ाने के कई तरीके हैं। बैटरी एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज बार एक बैटरी में शेष चार्ज की मात्रा को दर्शाता है। यह बार आमतौर पर उपकरणों पर प्रदर्शित होता है, जैसे कि स्मार्टफोन और लैपटॉप। सिमुलेशन का उद्देश्य एसओसी बार के व्यवहार को मॉडल करना है। यह बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज होने पर बार को अपडेट करके किया जाता है। स्टेट ऑफ हेल्थ बैटरी के स्वास्थ्य का एक माप है। यह नई बैटरी की तुलना में पुरानी बैटरी की क्षमता को दर्शाता है। नई बैटरी का 100% होता है।
पुरानी बैटरी का 100 समय के साथ कम हो जाता है। कम 100 का मतलब है कि बैटरी कम ऊर्जा संग्रहित कर सकती है। फुल ईवी सिस्टम इंटीग्रेशन में बैटरी, इन्वर्टर, मोटर और व्हील शामिल है। बैटरी ऊर्जा का स्रोत है जो इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली प्रदान करती है। इन्वर्टर बैटरी से डीसी पावर को एसी पावर में बदलता है, जिसका उपयोग मोटर द्वारा किया जाता है। मोटर एसी पावर को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे पहिए घूमते हैं। पहिए वाहन को आगे बढ़ाते हैं, जिससे यह गति करता है। यह एक एकीकृत प्रणाली है जो इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए मिलकर काम करती है। सिस्टम एकीकरण विभिन्न उप प्रणालियों या घटकों को एक बड़े सिस्टम में संयोजित करने की प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि ये एकीकृत घटक एक साथ मिलकर काम करें। बीएमएस इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करता है, जो बैटरी प्रबंधन प्रणाली है। डैशबोर्ड के साथ कम्युनिकेट करता है, जो डेटा विजुअलाइजेशन और निगरानी प्रदान करता है। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब है विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ना ताकि वे एक इकाई के रूप में काम कर सकें। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाहन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा आमतौर पर ब्रेक लगाने के दौरान गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। सिस्टम इंटीग्रेशन में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजता है। इससे वाहन की दक्षता बढ़ती है और ऊर्जा की बचत होती है। सिस्टम एकीकरण में सुरक्षा इंटरलॉक ओवरकरंट से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सुरक्षा इंटरलॉक एक सुरक्षा तंत्र है जो उपकरणों को क्षति से बचाता है। ये इंटरलॉक सिस्टम को ओवरकरंट की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद कर देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी उपकरण अपनी सुरक्षित ऑपरेटिंग सीमा से अधिक न हो। सुरक्षा इंटरलॉक सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। यह सिस्टम विफलताओं और संभावित खतरों को कम करने में मदद करता है। ब्लॉक डायग्राम एक सिस्टम, प्रक्रिया या एल्गोरिदम का दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह विभिन्न घटकों और उनके बीच संबंधों को दर्शाता है। ब्लॉक, आकार और तीर का उपयोग करके प्रवाह और कार्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। यह जटिल प्रणालियों को समझने और डिजाइन करने में मदद करता है। हब कनेक्शन एक केंद्रीय बिंदु प्रदान करते हैं जहां कई डिवाइस जुड़े होते हैं। प्रेरण कनेक्शन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सीधे डेटा ट्रांसफर को सक्षम करते हैं। हब कनेक्शन में सभी डिवाइस एक ही बैंडविड्थ साझा करते हैं, जिससे संभावित रूप से भीड़भाड़ हो सकती है। प्रेरण कनेक्शन समर्पित कनेक्शन प्रदान करते हैं, जिससे बेहतर प्रदर्शन होता है। हब मोटर एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर है जो सीधे पहिए में एकीकृत होती है। यह डिजाइन ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता को समाप्त करता है। हब मोटर्स का उपयोग आमतौर पर हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में किया जाता है। इनमें स्कूटर, बाइक और छोटी इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। हब मोटर का कॉम्पैक्ट आकार और दक्षता उन्हें इन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है। वे सीधे पहिए को शक्ति प्रदान करके बेहतर नियंत्रण और प्रदर्शन प्रदान करते हैं। इंडक्शन मोटरें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। इन मोटरों का एक प्रमुख अनुप्रयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में है। टेस्ला और निसान लीफ जैसे वाहन इंडक्शन मोटर तकनीक का उपयोग करते हैं। ये मोटरें इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए कुशल और विश्वसनीय शक्ति प्रदान करती हैं। चार्ज करने से पहले बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की जांच करना महत्वपूर्ण है। बीएमएस बैटरी की स्थिति की निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी सुरक्षित रूप से चार्ज हो रही है। बीएमएस ओवरचार्जिंग और ओवरहीटिंग से बचाता है। जांच में कोई भी असामान्य संकेत देखना शामिल है। अगर कोई समस्या है तो चार्जिंग से बचें। बैटरी की लाइफ को लंबा करने के लिए सॉक को 20% से कम होने पर रिचार्ज करें। बैटरी को हमेशा 20% से कम होने पर चार्ज करने से बैटरी की क्षमता बनी रहती है। बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। इसलिए बैटरी को 20% से कम होने पर चार्ज करना एक अच्छा अभ्यास है। यह बैटरी की लाइफ को लंबा करने में मदद करता है।
यह टिप बैटरी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। एक ईवी मोटर एक इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बैटरी से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा पहियों को घुमाती है, जिससे वाहन आगे बढ़ता है। ईवी मोटरें आमतौर पर आंतरिक दहन इंजन की तुलना में अधिक कुशल होती हैं। वे शून्य टेलपाइप उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। ईवी मोटर तकनीक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हब मोटरें छोटी इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाती हैं। ये मोटरें सीधे पहियों में एकीकृत होती हैं। इन्हें कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए पसंद किया जाता है। हब मोटरें इलेक्ट्रिक स्कूटर और साइकिलों में आम है। इंडक्शन मोटर का उपयोग आमतौर पर बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जाता है। ये मोटरें इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती हैं। इंडक्शन मोटरें अपनी मजबूत और कुशल प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में इनका उपयोग उनकी विश्वसनीयता और कम रखरखाव की आवश्यकता के कारण होता है। BMS बैटरी प्रबंधन प्रणाली बैटरी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। BMS बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाता है। यह बैटरी के वोल्टेज और करंट को नियंत्रित करता है। BMS बैटरी के तापमान को भी नियंत्रित करता है। यह बैटरी की सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करता है। BMS बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी सुरक्षित रूप से काम करे। BMS बैटरी के जीवन को बढ़ाता है। यह बैटरी के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है। SOC बैटरी में चार्ज की मात्रा बताता है। यह बैटरी के चार्ज स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। SOC को आमतौर पर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। 100% SOC का मतलब है कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। 0% SOC का मतलब है कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है। SOC बैटरी प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। 100 बैटरी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह बैटरी की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। 100 बैटरी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह बैटरी की उम्र और क्षमता के बारे में जानकारी देता है। इन्वर्टर का मुख्य कार्य DC डायरेक्ट करंट पावर को AC अल्टरनेटिंग करंट पावर में बदलना है। यह रूपांतरण विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों के लिए आवश्यक है जो AC पावर पर चलते हैं। इन्वर्टर बैटरी, सोलर पैनल और अन्य DC स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। AC पावर में रूपांतरण के बाद ऊर्जा को घरों, उद्योगों और अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजती है। यह ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाती है और वाहन की दक्षता बढ़ाती है। ब्रेकिंग के दौरान मोटर एक जनरेटर के रूप में काम करता है। यह गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत ऊर्जा फिर बैटरी में वापस संग्रहित की जाती है। सुरक्षा इंटरलॉक एक सुरक्षा तंत्र है। यह ओवरकरंट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा इंटरलॉक के मुख्य कार्यों में से एक है। यह उपकरणों को नुकसान से बचाता है। यह बिजली के झटकों से भी बचाता है। सुरक्षा इंटरलॉक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बैटरी को लंबे समय तक चलने के लिए सही तरीके से चार्ज करना जरूरी है। बैटरी को 20% से कम चार्ज होने पर रिचार्ज करें। इससे बैटरी की लाइफ बेहतर होगी। बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से बचाएं। हब मोटर का रखरखाव अपेक्षाकृत सरल है। इसे नियमित सफाई की आवश्यकता होती है ताकि धूल और गंदगी जमा न हो। समय समय पर बेरिंग की जांच करें और उन्हें चिकनाई दें। केबलों और कनेक्शनों को सुरक्षित रखें ताकि कोई ढीलापन न हो। नियमित निरीक्षण से मोटर की लंबी उम्र सुनिश्चित होती है। इंडक्शन मोटर का रखरखाव अपेक्षाकृत आसान है। इसे नियमित निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मोटर साफ हो। आवश्यकतानुसार बेरिंग को लुब्रिकेट करें। विद्युत कनेक्शनों की जांच करें। मोटर के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव आवश्यक है। इंडक्शन मोटरें अपनी उच्च दक्षता के लिए जानी जाती हैं।
उच्च दक्षता का मतलब है कि मोटर कम ऊर्जा बर्बाद करती है। यह ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलने में कुशल है। कम ऊर्जा बर्बाद होने से परिचालन लागत कम होती है। उच्च दक्षता पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। इंडक्शन मोटरें विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। बीएमएस बैटरी के तापमान को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी सुरक्षित और कुशल तापमान सीमा के भीतर काम करे। तापमान प्रबंधन बैटरी के जीवन काल और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। बीएमएस ज्यादा गर्म होने या बहुत ठंडा होने से बचाता है। यह बैटरी के तापमान की निगरानी करता है और उसके अनुसार कार्रवाई करता है। उचित तापमान नियंत्रण बैटरी की विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाता है। बीएमएस बैटरी के वोल्टेज को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी सुरक्षित वोल्टेज सीमा के भीतर काम करे। वोल्टेज नियंत्रण बैटरी के जीवन को बढ़ाता है। यह ओवरचार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग से भी बचाता है। बीएमएस बैटरी के करंट को नियंत्रित करता है। यह बैटरी के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है। बीएमएस ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह बैटरी के जीवन काल को बढ़ाने में मदद करता है। चार्जिंग से पहले बैटरी प्रबंधन प्रणाली बीएमएस की जांच करना महत्वपूर्ण है। बीएमएस बैटरी के स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी सही ढंग से चार्ज हो रही है। बीएमएस की जांच से चार्जिंग के दौरान किसी भी समस्या का पता चल सकता है। यह बैटरी को नुकसान से बचाने और सुरक्षित चार्जिंग सुनिश्चित करने में मदद करता है। बैटरी का स्वास्थ्य एसओएच बैटरी की वर्तमान स्थिति का एक माप है। एसओएच बैटरी की उम्र बढ़ने और प्रदर्शन में गिरावट को दर्शाता है। इसे आमतौर पर मूल क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्च एसओएच एक स्वस्थ बैटरी को इंगित करता है, जबकि कम एसओएच क्षमता में कमी को दर्शाता है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क अधिक होता है। टॉर्क मोटर की घूमने की शक्ति को दर्शाता है। उच्च टॉर्क का मतलब है कि मोटर अधिक भार उठा सकती है। इंडक्शन मोटरें अपने उच्च टॉर्क के कारण उपयोगी हैं। यह उन्हें विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। हब मोटर व्हील के अंदर स्थित होती है। यह डिजाइन मोटर को सीधे पहिए में एकीकृत करता है। हब मोटर का स्थान इसे कॉम्पैक्ट और कुशल बनाता है। यह व्यवस्था ट्रांसमिशन सिस्टम की आवश्यकता को कम करती है। हब मोटर व्हील में होने से बेहतर प्रतिक्रिया और नियंत्रण मिलता है। यह डिजाइन इलेक्ट्रिक वाहनों में आम है। इंडक्शन मोटर आमतौर पर सिस्टम के केंद्र में स्थित होती है। यह केंद्रीय स्थान मोटर को विभिन्न दिशाओं में शक्ति संचारित करने की अनुमति देता है। मोटर का केंद्रीय स्थान रखरखाव और मरम्मत को भी आसान बनाता है। यह डिजाइन मोटर के समग्र प्रदर्शन और दक्षता को अनुकूलित करता है। ईवी में विभिन्न प्रकार की बैटरी का उपयोग होता है। इनमें लिथियम आयन बैटरी सबसे आम है। लिथियम आयन बैटरी उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती हैं। अन्य प्रकारों में निकल धातु हाइड्राइड बैटरी शामिल है। प्रत्येक बैटरी प्रकार की अपनी विशेषताएं और अनुप्रयोग होते हैं। बैटरी ऊर्जा को संग्रहित करती है। यह संग्रहित ऊर्जा विभिन्न उपकरणों को बिजली देने के लिए उपयोग की जाती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विभिन्न प्रकार की बैटरियां विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करती हैं। बैटरी का उपयोग पोर्टेबल उपकरणों, वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में किया जाता है। मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों और मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। मोटर वाहन को चलाने के लिए मोटर का उपयोग किया जाता है। मोटर वाहन में मोटर पहियों को घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। मोटर वाहन को चलाने के लिए मोटर का उपयोग एक महत्वपूर्ण तकनीक है। विभिन्न प्रकार की मोटरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वाहनों में किया जाता है। ईवी में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा सुविधाओं को डिजाइन और एकीकृत किया जाता है। बैटरी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता है। विद्युत सुरक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है।
ईव में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। ईवी मोटर्स, बीएमएस, एसओसी, एसओएच को समझने से ईवी की कार्यप्रणाली स्पष्ट हो जाती है। यह ईवी की दक्षता को समझने में भी मदद करता है। यह ईवी की सुरक्षा को समझने में भी मदद करता है। अगला वीडियो ईवी ऑटोमेशन विषय पर होगा।